students, today we will start a new chapter, Simple Past Tense. What is simple past tense? Simple past tense is used to express an action that took place in the past time. सिंपल पास्ट टेंस जो होता है वो उसमें जो भी वर्क होता है, जो एक्शन यानी जो भी काम होता है वो पहले ही हो चुका होता है, यानी पास्ट टाइम में, भूतकाल में वो काम हो चुका होता है, इसलिए उसको सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं, आई सॉ एन एलिफेंट यस्टरडे। मैंने कल एक हाथी देखा था। हाथी मैंने कब देखा था? कल देखा था। यानी आज हम बता रहे हैं कि कल हमने हाथी देख लिया था। तो इस तरह से मैंने कल हाथी देखा था, ये काम हो चुका है। तो ये कौन सा टेंस हुआ? ये सिंपल पास्ट टेंस हुआ। माई मदर टुक अस टू अ सर्कस। मेरी मम्मी हमें सर्कस दिखाने ले गई थी। तो ये भी जो काम है वो हो चुका है। Who invented the television? टेलीविज़न को किसने बनाया था? यानी टेलीविज़न बन चुका है और वो किसने बनाया था? ये भी आपका सिंपल पास्ट टेंस का ही एग्जाम्पल है। We did not attend our cousin's wedding. हम अपने कजिन की वेडिंग्स यानी कि शादी अटेंड नहीं कर पाए। तो ये भी काम हो चुका है। ये जो एक्शन है वो पास्ट टाइम में हो चुका है, इसलिए इसे सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट कहा जाएगा। अब आता है इम्पॉर्टेंट रूल फॉर फॉर्मिंग पास्ट टेंस। पास्ट टेंस बनाने के कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम लोग अब देखेंगे। You usually form the simple past tense by adding ed to the verb. आप जो है सिंपल पास्ट टेंस को एकदम इजी वे में वर्ब में ed ऐड करके ही कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे क्रॉस। अब क्रॉस को अगर पास्ट टेंस में चेंज करना है तो क्रॉस में ed ऐड करेंगे और वो हो जाएगा क्रॉस्ड। जंप, जंप में ed ऐड होगा तो हो जाएगा जंप। वॉक, वॉक में ed ऐड होगा तो वॉक्ड। If the verb ends with e, you just added d. अगर कोई भी वर्ब जो है वो e से फिनिश होता है तो आप उसमें d जोड़कर उसे पास्ट टेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्री, एग्री में लास्ट में ई है। डाई, डाई में ई लास्ट में है। हेट, हेट में भी ई लास्ट में है। तो जब किसी भी वर्ब में लास्ट में ई होगा तो आप डी ऐड करके उसको पास्ट टेंस में चेंज कर सकते हैं। You have to double the last letter verbs before you added ed. अब अगर आप लोग कभी डबल लेटर्स यूज करते हैं लास्ट में तो उस कंडीशन में भी आप लोग लास्ट में ed ऐड करेंगे। जैसे ड्रम, तो उसको पास्ट टेंस में बनाने के लिए एम जो है वो 2 बार डबल लेटर यूज करना होगा और उसके साथ में वर्ब के लास्ट में ed ऐड करके उसको ड्रम्ड कर देंगे। इसी तरह से नोडेड हो जाएगा और पैटेड हो जाएगा। तो जब कोई भी लेटर लास्ट में डबल होगा तो पास्ट टेंस बनाने में उसके लास्ट में ed ऐड कर देंगे। The above verbs are one syllable verbs. They end with the consonant and one vowel before the consonant. कभी कभी जो वर्ब्स होते हैं वो सिलेबल वर्ब्स के साथ होते हैं या सिलेबल वर्ब्स ही होते हैं जो एंड होते हैं कंसोनेंट यानी व्यंजन के साथ में लास्ट में एंड होते हैं। वन वॉवेल बिफोर द कंसोनेंट, और उस कंसोनेंट के पहले एक वॉवेल होता है। तो जब ये कंडीशन होती है वर्ड की तो इस कंडीशन में अब लास्ट में अगर y होता है, इफ द वर्ब एंड्स इन y, you change the y
टू आई बिफोर एडिंग ईडी। अगर जो वर्ब है वो लास्ट में वाई है उसके, तो वाई की जगह पर आई और आई के साथ ईडी ऐड करके हम लोग उसको पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। जैसे कैरी है, CARRY कैरी। अब इसमें वाई के को हटाकर आई और आई के साथ ईडी ऐड करेंगे तो हो जाएगा कैरिड। हरी, हरी में क्या होगा, उसमें भी वाई हटा के आई और आई के साथ ईडी, हरीड हो जाएगा। ट्राई, ट्राइड हो जाएगा। तो इस तरह से कभी कभी जो वर्ब्स होते हैं उनके साथ एक सिलेबल वर्ब्स होते हैं, और अगर कंसोनेंट जो उनके अंत में आता है और जो वन वॉवेल आता है बिफोर कंसोनेंट, तो वहाँ पर वाई को की जगह पे आई यूज़ करेंगे और आई के बाद तब ईडी यूज़ करके उसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। अब हमारी एक्सरसाइज 1 आती है। फिल इन द करेक्ट सिंपल पास्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द विच चेंज्ड द हैंडसम प्रिंस इनटू अ फ्रॉग। इसमें चेंज को पास्ट टेंस में चेंज करके चेंज्ड कर दिया गया है। इसमें ई लास्ट में है तो केवल डी ऐड करके इसको पास्ट टेंस में बना दिया गया है। उसके बाद चिल्ड्रेन हरीड होम आफ्टर द स्कूल वॉज ओवर। द स्ट्रेंजर पैटेड द चाइल्ड एंड स्माइल्ड एट हिम। All political prisoners were pardoned on Independence Day. The maid tried to clean the house quickly but failed. The plane landed a few minutes ago. My son donned his school uniform when he fell into a ditch. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ई के बाद डी यूज करके, यहाँ वाई हटा के आई ई डी यूज करके, उसी तरह से यहाँ पे डबल लेटर यूज के बाद ई डी यूज करके और यहाँ पे डी यूज करके, पार्डन में ई डी यूज करके, ट्राई में वाई की जगह पे आई ई डी यूज करके, और लैंड में ईडी यूज करके, और डर्टी में आईईडी यूज करके इसे पास्ट टेंस में चेंज कर दिया गया है। ठीक है। बट समटाइम द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ सम वर्ब डज नॉट एंड इन ईडी और डी। सच वर्ब्स आर कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब्स। कभी कभी सिंपल पास्ट टेंस में कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको ईडी या डी लगाकर चेंज नहीं किया जा सकता। उन्हें एक नए तरीके से यूज करते हैं और उसी वर्ब को हम लोग इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं या इर्रेगुलर वर्ब्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेल का सोल्ड हो जाएगा, बाई का बॉट हो जाएगा। तो इस तरह से जो सिंपल टेंस इज चेंज इनटू पास्ट टेंस बाय चेंजिंग द वोवेल इन द बॉडी ऑफ द प्रेजेंट टेंस। इस तरह से प्रेजेंट टेंस की बॉडी को जब हम लोग चेंज करते हैं पास्ट टेंस में, तो जो वर्ब होते हैं वो अपने आप ही चेंज हो जाते हैं और उसमें वोवेल का जो चेंजिंग वोवेल होते हैं उनका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स। अब हम लोग स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स भी देखेंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जो वर्ब्स होते हैं वो 2 क्लासेस में डिवाइड होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग वर्ब और एक होते हैं वीक वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको हम लोग जब पास्ट टेंस में चेंज कर रहे होते हैं प्रेजेंट टेंस से, तो उन वर्ब्स में ईडी, डी
और जो चेंज होने वाले तरीके होते हैं, जो वाई हटा के आई डी यूज़ करना, ये सब यूज़ नहीं किए जाते हैं, बल्कि उनके जो वॉवेल्स होते हैं या उनके जो लेटर्स होते हैं यूज़ होने वाले, उनको चेंज कर दिया जाता है। तो उनके जो वॉवेल्स होते हैं उनमें भी चेंजेस हो जाते हैं। तो इस तरह से जैसे कि स्पीक में स्पोक हो गया है, फॉल फेल, सिंग सैंग, तो इनके वॉवेल्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। तो जब वॉवेल्स चेंज होते हैं वर्ब में तो उन्हें हम लोग स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहते हैं। वीक वर्ब्स क्या होते हैं? वीक वर्ब्स वो होते हैं जिनमें वॉवेल चेंज नहीं होता, बल्कि वर्ब की बॉडी में ईडी या डी या आईडी यूज करके हम लोग उसको उस वर्ब को चेंज करके फिर उस सेंटेंस में को पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से जो वर्ब होते हैं उनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक स्ट्रॉन्ग वर्ब जिसमें कि जो वर्ब होते हैं उनके वॉवेल्स को चेंज कर दिया जाता है, और जो वीक वर्ब्स होते हैं उनमें उनके वॉवेल्स को चेंज नहीं करते हैं, बल्कि लास्ट में ईडी या डी या आईईडी जैसे जोड़ के उन वर्ब्स को चेंज कर दिया जाता है। लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। अब हम लोग स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की लिस्ट को देखेंगे। स्टडी केयरफुली द 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन बिलो। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। इसमें जो फर्स्ट है वो आपका प्रेजेंट है, सेकंड आपका पास्ट है और थर्ड आपका पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो ये अब हम लोग लाइन से पढ़ेंगे और उसके बाद इसको लर्न करना आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट के लिए, पास्ट टेंस के लिए और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए इन वर्ब्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इन वर्ब्स को रट कर याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, या आप समझ के याद करें तो वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, अराइज, अरोज, अराइजन। अवेक, अवोक, अवोकिन। बियर, बोर, बॉर्न। बियर, बोर, born, beat, beat, beaten, become, became, became, begin, began, begun, behold, beheld, beheld, bid, bade, bidden, bid, bead, bind, bound, bound, bite, bit, bitten, blow, blew, blown, break, broke, broken, choose, choose, chosen, cling, clung, clung, come, came, come, crow, crew, crowed, crowed, dig, dug, dug, do, did, done, draw, drew, drawn, drink, drank, drunk, drive, drove, driven, eat, ate, eaten, fall, fell, fallen, fight, fought, fought, find, found, found, fling, flung, flung, fly, flew, flown, forget, forgot, forgotten, forsake, forsook, forsaken, freeze, froze, frozen, get, got, got, give, gave, given, go, went, gone, grind, ground, ground, grow, grew, grown, hang, hung, hung, hide, hid, hidden, hold, held, held, know, knew, known, lie, lay, lain, ride, rode, ridden, ring, rang, rung, rise, rose, risen,
run, ran, run। फिर नेक्स्ट आता है see, saw, seen, shake, soak, shaken, sign, shown, shown, shrink, shrank, shrunk, sing, sang, sung, sink, sank, sunk, sit, sat, sat, slay, slew, slain, slide, 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 sling, slung, slung, smitey, smote, smitten, speak, spoke, spoken, spine, spun, spun, spit, spat, spat, spring, sprang, sprung, stand, stood, stood, steal, stole, stolen, stick, stuck, stuck, sting, stung, stung, strike, struck, struck। नेक्स्ट string, strung, strung, strive, strove, striven, swear, swore, sworn, swim, swam, swum, swing, swung, swum, take, took, taken, tear, tore, tore, thrive, throve, thriven, thrived, thrived, throw, threw, thrown, treat, trod, trodden, wake, waked, waked, woke, woken, wear, wore, worn, weave, wove, woven, win, won, won, wind, wand, wand, wing, rang, rang, write, wrote, written। Now we are starting list of weak verbs। weak verbs कौन से होते हैं? जिनके लास्ट में टी, ईडी, डी यूज करके हम लोग वर्ब को पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। अब ये आपका प्रेजेंट टेंस वाले वर्ब्स हैं, इनको पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज किया गया है। बेंड, बेंट, बेंट, beseech, besought, besought, bleed, bled, bled, breed, bred, bred, bring, brought, brought, built, 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 burn, burnt, burnt, burned, burned, buy, bought, bought, catch, caught, caught, cloth, 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 creep, crept, crept, curse, cursed, cursed, dare, dared, dared, deal, dealt, dealt, deceive, deceived, deceived, die, died, died, dream, dreamt, dreamed, dreamt, dreamed, dwell, dwelt, dwelt, feed, fed, fed, feel, felt, felt, flee, fled, fled, flow, flowed, flowed, hang, hanged, hanged, have, had, had, hear, heard, heard, keep, kept, kept, kneel, knelt, knelt, lay, laid, laid, lead, led, led। Next, lean, lend, lent, lend, lent, leap, leapt, 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 learn, learned, 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 leave, left, left, lend, lent, lent, light, light, lit, lighted, lit, throw, threw, thrown, lie, lied, lied, lose, lost, lost, make, made, made, mean, meant, meant,
meet, met, met, melt, 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 pay, paid, paid, prove, proved, proved, raise, raised, raised, rend, rent, rent, say, said, said, seek, sought, sought, sell, sold, sold, send, sent, sent, sew, sweet, swim, save, saved, suit, sought, sought, sow, sowed, sown, sleep, slept, slept, smell, smelt, smelt, smelled, smelled, sow, sowed, sown, sowed, speed, sped, speeded, sped, speeded, spell, spelt, spelt, spelded, spelded, spend, spent, spent, spill, spilt, spilt, spilled, spilled, strew, strewed, strewn, strewed, sweep, swept, swept, swell, swelled, swollen, swelled, teach, taught, taught, tell, told, told, think, thought, thought, travel, travelled, travelled, weep, wept, wept, wet, wetted, wetted, work, worked, worked. Form of some verbs. The simple past tense of some irregular verbs does not change. कुछ जो irregular verbs होते हैं वो चेंज नहीं होते, वो जिस तरह से सेंटेंस में यूज होते हैं उनको वैसे ही यूज किया जाता है. जैसे बैट, ब्रस्ट, कास्ट, कॉस्ट, कट, हिट, हर्ट, लेट, पुट, ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से पास्ट टेंस में या पास्ट पार्टिसिपल में चेंज होते हैं या वैसे ही यूज किए जाते हैं. रीड, राइट, सेट, सेट, सट, स्प्लिट, स्प्रेड, थ्रस्ट. तो इस तरह से कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनको उसी तरह से यूज किया जाता है जैसे वो प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं वैसे ही वो पास्ट में यूज होते हैं और उसी तरह से वो पास्ट पार्टिसिपल में भी यूज किए जाते हैं. अब आपका एक्सरसाइज 2 आता है. एक्सरसाइज 2 में आपको जो वर्ब हैं उनको पास्ट टेंस में चेंज करके सेंटेंस को चेंज करना है. ठीक है. एक्सरसाइज 2. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग द वर्ब्स टू द पास्ट टेंस. इसमें जो वर्ब्स हैं वो प्रेजेंट टेंस में दिए हुए हैं, इनको आपको पास्ट टेंस में चेंज करके और सेंटेंस को फिर से लिखना है. जैसे फर्स्ट है बर्ड फ्लाई इन द एयर. अब ये फ्लाई जो है वो आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस का वर्ब है. इसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा फ्ल्यू, FLEW, फ्ल्यू. उसी तरह से फिर यहाँ पर कॉस्ट दिया हुआ है जो यहाँ पर ही एस हट जाएगा पास्ट टेंस में और यहाँ पे कॉस्ट रह जाएगा. फिर सूट्स, यहाँ पे सूट हो जाएगा, SHOT हो जाएगा. फिर आपका फ्लीज ओपन, यहाँ पे आपका फ्लू ओपेंड हो जाएगा और ब्लोस की जगह ब्लू हो जाएगा. थ्रो का यहाँ पर क्या होगा, थ्रू हो जाएगा. यहाँ पर स्विम्स का स्वैम हो जाएगा, SWAM, स्वैम हो जाएगा. फिर सिंक का यहाँ पे सैंक हो जाएगा, SANK, सैंक. यहाँ विंस की जगह वोन हो जाएगा. स्पेंट्स की जगह स्पेंट हो जाएगा, SPENT, स्पेंट हो जाएगा. फिर टीयर्स, यहाँ पे टीयर्स का क्या हो जाएगा, टीयर्स का यहाँ टोर हो जाएगा, TORE, टोर. तो इस तरह से इस प्रेजेंट टेंस के वर्ब्स को हम लोग पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे. ठीक है. ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप लोग इसको हेल्प के लिए यूज कर सकते हैं. एक्सरसाइज 2. Now next, exercise 3.
Fill in the blanks with past tense or past participle of the verbs given. The bird had flew away. The bird flown over the roof of the house. अब यहाँ पर जो fill in the blanks हैं उसमें past tense और past participle दोनों यूज किए गए हैं. Flew, flown, bond, bond, sang, sung, street, struck, rang, rung, bit, bitten, stung, stung, began, begun, hit, hit, met, met. ओके बच्चों, तो इस तरह से इन वर्ड्स को हम लोगों ने, जितने भी वर्ब्स हैं उनको हम लोगों ने पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया है. फिर हाउ टू मेक नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन द पास्ट टेंस. अब पास्ट टेंस में किस तरह से हम लोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे. इन नेगेटिव सेंटेंसेस द पैटर्न इज सब्जेक्ट, डिड नॉट, रूट वर्ब्स. सब्जेक्ट क्या है? सी. फिर डिड नॉट और रूट वर्ब क्या है? क्राई, एट, ऑल. इसमें क्राई रूट वर्ब है और बाकी सब ऑब्जेक्ट है. द डॉक्टर डिड नॉट कम. इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस द पैटर्न इज डिड, सब्जेक्ट, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. डिड सी क्राई एट ऑल? डिड द डॉक्टर कम? तो इस तरह से अगर हम लोग पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें पहले सब्जेक्ट लेते हैं, उसके साथ डिड नॉट यूज करते हैं और लास्ट में रूट ऑफ वर्ब यूज करेंगे और उनके साथ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे. फिर अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो सबसे पहले डिड रखते हैं, फिर सब्जेक्ट रखते हैं, फिर रूट ऑफ वर्ब और उसके साथ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं. स्टूडेंट्स, जब हम लोग पास्ट टेंस में नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो डिड नॉट के साथ जो वर्ब होता है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे. सिंपल पास्ट के समय हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं, लेकिन जब हम लोग नेगेटिव में चेंज करते हैं या इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते समय. तो एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 5 आप लोग अपने आप करने की कोशिश करेंगे और अगर आपको इन एक्सरसाइज को करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स सेंड करिएगा, तब हम आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके सेंड कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं और हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स.